आज हम कवर करेंगे क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर 5 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। हम क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से, कि डेमोक्रेसी क्या है और वो क्या क्या होता है। हम उनसे पढ़ेंगे कि किसका टोटल कंक्लूजन क्या है, क्या वो अच्छा है, उससे क्या वो बुरा है, क्या उससे और भी हम कोई और मोड ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं। पूछो ना इन लोग से, क्या अच्छा है बुरा है, कौन बताएगा? तेरे हिसाब से क्या है, क्या डेमोक्रेसी अच्छी है, दूसरे फॉर्म्स ऑफ उससे बेटर है। क्यों बेटर है, क्या हम और कोई चूज़ कर सकते हैं? दूसरे फॉर्म से अच्छा ही है, मतलब हमारी चॉइस रहती है इस फॉर्म में। वो एक रीज़न है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जो कि हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि क्यों डेमोक्रेसी इज़ कॉल्ड द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हर चीज़ में प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। इस चैप्टर की थीम इन 5 चीज़ों के आसपास भटकेगी, जो कि है डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, enhances the dignity of an individual, improves the quality of decision making, provide a method of conflict। सर रॉन्ग हो गया यहाँ पर। रॉन्ग होता है तो डिडक्शन कि जो नंगे होते हैं उन्हें हम कैसे कम कर सकते हैं, और अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, और अगर इससे कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो उसको हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। डिग्निटी मतलब क्या है? डिग्निटी मतलब लिमिट, कि आपको मान लो कि आप इसके सिटीजन हो और आपको मिल गया फ्रीडम, पर फिर भी आप कुछ बुरे काम नहीं कर सकते, तो वो हम तो इसमें डिग्निटी को कह सकते हैं। और ये आप जो फोर्थ वाला पॉइंट बताए थे उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दो सोशल ग्रुप्स के बीच में, उनको कौन सुलझाता है? डेमोक्रेसी। पहला टॉपिक है पॉलिटिकल आउटकम, कि पॉलिटिक्स के मामले में डेमोक्रेसी कैसी है। उसके पहला टॉपिक है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब जवाब देना। मान लो कि एक क्लास है, इसमें क्लास मॉनिटर है, और टीचर ने बोला कि क्लास मॉनिटर की जिम्मेदारी है कि बच्चों को शांत कराएगा। अगर बच्चे शांत नहीं हुए तो फिर क्लास मॉनिटर जाके मैम क्लास मॉनिटर से पूछेंगी, उनसे क्वेश्चन करेगी कि ऐसा क्यों हुआ। सेम चीज़ है डेमोक्रेसी के साथ, जहाँ पे हम क्लास टीचर हैं और डेमोक्रेसी मॉनिटर है क्लास की। अगर डेमोक्रेसी ने कोई रूल बनाया है तो हमारा राइट है कि हम उनसे क्वेश्चन करें, और डेमोक्रेसी हमारे आंसरेबल होगी। अगला है रिस्पॉन्सिव। डेमोक्रेसी को अगर हम कोई सवाल करें तो डेमोक्रेसी को उसका आंसर देना है, उसको रिस्पॉन्स करना है। इसलिए किसी भी सिटीज़न का हक होता है कि अगर उसे कोई रूल पसंद नहीं आया या उसे कोई डाउट है तो वो जाके उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, क्लेम कर सकता है, और उसका राइट से पूछने का, और गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा डेमोक्रेसी को कि वैसा क्यों है। अगला टॉपिक लेजिमेट, मतलब कि इक्वालिटी। अगर मैंने कोई रूल बनाया है तो मेरा ये हक, तो फिर मैं क्या करूँगा कि सबके लिए इक्वल होगा। ऐसे नहीं किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम, वो रूल सबके लिए इक्वल होगा। वो आता है लेजिमेट के अंदर। इसमें तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, इसलिए आज मोर देन 100 कंट्रीज आर यूजिंग डेमोक्रेसी एज देयर मोड ऑफ गवर्नमेंट। अगला है इकोनॉमिकल आउटकम। क्या इसमें डेमोक्रेसी अच्छी होगी? इसका आंसर है नहीं। अगर हम 1950 से लेकर 2000 के बीच में टाइम देखें, मतलब कि 50 साल, तो उसमें डेमोक्रेसी ने अच्छा नहीं किया इकोनॉमिकल ग्रोथ के मामले में, मतलब पैसों के मामले में। उसमें डिक्टेटरशिप बहुत बेटर थी डेमोक्रेसी से। क्या ऐसा कारण है मतलब डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि और भी बहुत सारे रूल्स हैं। हाँ, इकोनॉमिकल मतलब एक आदमी अपने मन से पूरे कंट्री या फिर एरिया को रूल कर सकता है बिना किसी मर्जी के, और वो ना तो वो आंसरेबल होगा, ना तो वो लेजिमेट होगा, ना तो वो रिस्पॉन्सिव होगा। इसकी मर्जी है। इकोनॉमिकल ग्रोथ, हमने देखा इकोनॉमिकल ग्रोथ तो अच्छी नहीं है, पर क्या ऐसा ही है कि मतलब डेमोक्रेसी हम हटा दें? नहीं। डेमोक्रेसी एक क्लास के, मतलब आपने एक कोचिंग ज्वाइन किया, आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया और आपके आ गए 100%। आपको खुद से एफर्ट करना, वो खुद से पढ़ना पड़ेगा। जब डेमोक्रेसी आपके लिए ग्रोथ को इम्प्रूव नहीं करेगी, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगी, और लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और उनको निभाए। अगला है इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इनइक्वालिटी जो होती है, जब भले डेमोक्रेसी के ऊपर से बोले कि हम इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। देखेंगे कि आजकल जो अमीर है और अमीर हो रहे हैं, और गरीब और गरीब हो रहे हैं। क्या पता है कि एक कंट्री की
80% जो वेल्थ है वो बस 20% लोग ओन करते हैं। इसी फैक्टर की वजह से इकोनॉमिकल इक्वालिटी तो नहीं है पूरे डेमोक्रेसी में। और जो कुछ आंसर करते हैं, बेटा क्या है? डेमोक्रेसी में इकोनॉमिकल इक्वालिटी नहीं है, Why? क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसे अभी रूल्स, ऐसे फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही है कि सब लोग अच्छे से रह पाए वो, और अच्छे से इकोनॉमिकल शेयरिंग नहीं हो रही है अभी आज के टाइम पे। क्योंकि अगर कोई अमीर है, डेमोक्रेसी सबको इक्वल प्रोवाइड करता है, इसलिए अगर मेरी कंपनी है तो मेरी मर्ज़ी कि मैं उन्हें कितना पे करूँगा, कितना नहीं पे करूँगा। जो अमीर है वो इसलिए और अमीर हो जाए, और जो गरीब है वो गरीब ही रह रहे हैं। यहाँ टॉपिक है सोशल आउटकम। देखा है कि आज के टाइम में जब डेमोक्रेसी क्लेम करती है कि वो सोशल आउटकम्स का मेथड करती है कि वो कैसे हटे, पर अच्छे से नहीं हो रहा है काम। हो रहा है, पर अगर एक ही देश में अलग अलग जगह के लोग, अलग टाइप के लोग रहेंगे तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होना तो होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स, इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर इसमें डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स है जो कि कह सकते हैं कि हम वो बेटर जिससे कि वो हट सके और कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। एक फीचर है कि डेमोक्रेसी काम किस पे करता है, जो लोग मेजॉरिटी है उनके आइडियाज़ पे काम करता है, तो वो कोई ऐसा आइडिया ना हो जिससे माइनॉरिटी क्लास को कोई नुकसान हो। जो मेजॉरिटी क्लास है उसका फ़ायदा दिखेंगे, पर माइनॉरिटी क्लास का नुकसान उससे नहीं होना चाहिए। ये एक फ़ायदा, ये एक रूल है। दूसरा रूल है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब किसी को लगता है कि वो मेरी बात वो नहीं सुन रहे। अगर माइनॉरिटी में हूँ तो तुम लगेगा कि वो मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे गुस्सा आएगा और मैं कॉन्फ्लिक्ट करूँगा। इसलिए हम मेजॉरिटी की बात सुनेंगे, पर माइनॉरिटी की बात भी सुनना ज़रूरी है और उसमें एक्शन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला डिग्निटी एंड फ्रीडम। डिग्निटी मैंने बताया अभी कि लिमिट, फ्रीडम्स मतलब फ्रीडम। डेमोक्रेसी में आदमी को सबसे ज़्यादा फ्रीडम होती है किसी भी और अदर मोड ऑफ गवर्नमेंट के देखा है तो फिर उससे, चाहे वो मोनार्की हो या फिर डिक्टेटरशिप हो। इसलिए हमें इन लिमिट्स का भी अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अगर इनका गलत यूज़ करेंगे तो वो हमें नुकसान करेगा, हमें अपने कंट्री को नुकसान दे सकता है और चैप्टर ख़त्म होता है। मैं कहूँगा कंक्लूजन में हमने देखा कि इससे कुछ प्रोज बहुत सारे हैं और कुछ कॉन्स भी है, इसलिए इसको कभी भी बेस्ट फॉर्म नहीं कहता। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है मोड ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। इसलिए कभी भी देखेंगे बुक्स में डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट कहीं लिखा रहेगा, बेटर लिखा रहेगा। डॉक्टर में इतना ही था। थैंक यू। क्वेश्चन किसी नो क्वेश्चन।